हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राखी साक्या। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं, गर्म में कभी कभी बच्चा खतरे में होता है और हमें पता भी नहीं चलता है। हमारी बॉडी में अलग अलग चेंजेज होते रहते हैं जिसको हम अवॉइड करते हैं कि ये तो नॉर्मल है। प्रेगनेंसी में कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन एक हद तक तो हम आपको बताएंगे। अगर वो सिम्टम्स दिखता है आपको, तो आपको ध्यान देना चाहिए। अंदर बच्चा खतरे में हो सकता है। कई बार आपने देखा होगा कि स्पेशली 8वें या 9वें महीने में बच्चे की धड़कन कम हो जाती है, अंदर बच्चा वहाँ पे नहीं रह पाता है। वहाँ पर कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है कि प्रेगनेंसी में बच्चा वहाँ पर खो देना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर हम छोटे छोटे सिम्टम्स को ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो उसके ऊपर काम कर लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 सिम्टम्स के बारे में। यदि वो दिखते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए, आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। वो आपके मेडिसिन में चेंज करेंगे, आप अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करेंगे तो कुछ दिनों में वापस से सुधार आ जाएगा। आप हेल्दी हो जाएंगे, हेल्दी प्रेगनेंसी रहेगी, बच्चा भी हेल्दी रहेगा। तो कोई भी चीज़ों में घबराने की बात नहीं है, लेकिन लापरवाह नहीं होना है। हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसके लिए कुछ सिम्टम्स हैं। सबसे पहला सिम्टम्स है आपके बच्चे की मूवमेंट कम होना। तो जैसे जैसे बच्चे का टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे मूवमेंट फील होना शुरू हो जाएगा। 5 मंथ से मूवमेंट पता लगेगा। 5 मंथ से आपको मूवमेंट फील होना शुरू हो जाएगा। 6 मंथ पे आपको थोड़ा सा और भी ज़्यादा फील होगा और 7 मंथ से आपको अच्छे से मूवमेंट पता चलेगा। कभी कभी आपको उसके पैरों का मूवमेंट पता चलेगा, कभी ऐसे लगेगा पूरा घूम रहा है, वो आपको पता चलेगा। तो आपको 7वें महीने में बहुत अच्छे से मूवमेंट पता चलेगा। 8वें महीने में मूवमेंट थोड़ी सी कम फील हो जाती है, फील होगी आपको, क्योंकि बच्चा इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि उसको स्पेस नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन हाथों पैरों का मूवमेंट अच्छे से पता लगेगा। कभी कभी काम के चलते बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बच्चे का मूवमेंट फील होना चाहिए, इसका ध्यान आपको रखना है। यदि कभी कभी कम मूवमेंट फील होती है तो आप क्या करेंगे, आप कुछ खा सकते हैं, आप कुछ मीठा दूध ले सकते हैं, छेना खा सकते हैं, आप कुछ भी अच्छा खा सकते हैं। जैसे कभी कभी आप जब सुबह में या शाम को कुछ खाते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद कुछ टाइम के लिए मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है तो आपको कुछ खाना चाहिए। अगर मूवमेंट आपको कभी भी कम लगता है तो आप कुछ खा लीजिए, तो उससे आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो आप अच्छे से खा लो, उससे मूवमेंट बढ़ जाएगा। ये सब करने के बाद भी मूवमेंट नहीं बढ़ती है तो आपको अपने घर पे पेरेंट्स को बताना चाहिए और जो भी डॉक्टर हैं आपके उनको बताना चाहिए। तो आपको मूवमेंट कितनी बार होनी चाहिए, टोटली दिन में 10 से 12 बार कम से कम 10 से 12 बार मिनिमम मूवमेंट होना चाहिए, घूमना चाहिए। इससे कम नहीं चलेगा, इससे कम होता है तो बच्चा दिक्कत में है। तो दूसरा है एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है तो आपको कैसे पता चलेगा। एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो आपका सही होना चाहिए कि पानी कम है। आपको कैसे पता चलेगा कि पानी कम है, तरल पानी कम है, वो आपको पता लगेगा मूवमेंट से। यदि मूवमेंट कम है तो आप सोनोग्राफी कराएंगे तो उससे पता चलेगा। यदि एमनियोटिक फ्लूइड कम है तो डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगे। आपको रोज़ाना नारियल पानी पीना है, एक दिन में 2 से 4 लीटर पानी पीना है। प्रोटीन अच्छे से लेना है, प्रोटीन अच्छे से लेना। अगर आप स्टार्टिंग से नारियल पानी लेते रहेंगे, प्रोटीन अच्छा लेते रहेंगे तो आपका फ्लूइड कम ही नहीं होगा। पानी अच्छे से पीते रहेंगे तो आपका फ्लूइड कम नहीं होगा। और चौथा है कि सूजन आना। अगर थोड़ी सी सूजन अगर आपको आती है, सूजन थोड़ी सी अगर आती है आपको, जैसे आप नाइट में लेटते हैं उस टाइम आपको सूजन आती है, फिर सुबह में आप थोड़ा सा चलते हैं उसके बाद सूजन अगर चली जाती है तो ये नॉर्मल है। यदि वो सूजन ज़्यादा रहती है तो बहुत ज़्यादा आपके पैरों में सूजन है, हाथों में सूजन है, तो वो नॉर्मल नहीं है। तो आपको
आपका बीपी ज़्यादा हो सकता है, आपका डायबिटीज़ ज़्यादा हो सकता है। इसके आपको टेस्ट कराना चाहिए। तो ये नॉर्मल नहीं है। अगर ये सब है, आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इससे आगे बच्चे में भी दिक्कत आ सकती है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये दिक्कत है, नॉर्मल नहीं है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और आपको कभी भी ब्लीडिंग दिखे, 5 में आपको ब्लीडिंग नहीं दिखनी चाहिए। अगर आपको कभी भी ब्लीडिंग दिखती है, जैसे आपको ऐसे लगता है कि ब्लीडिंग बहुत आ रही है या ब्लीडिंग थोड़ी सी भी आ रही है, तो ये भी दिक्कत है। ब्लीडिंग भी नहीं आना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको ब्लीडिंग दिखे या उससे अनदेखा नहीं करना है। आप खड़े हो, जैसे कभी कभी ऐसे होता है, आप खड़े होते हैं तो आपको चक्कर आ जाता है या सांस लेने में दिक्कत आती है, तो आपको इस चीज़ को अवॉइड नहीं करना है। तो आपको ये सब का ध्यान रखना है। बीपी टाइम टाइम पर चेक कराना है, अच्छे से डाइट रखनी है, ये सब का ध्यान रखना है। टेंशन नहीं लेना है, आपको इन सब चीज़ों की चिंता नहीं करनी है, सिर्फ ध्यान रखना है। अगर आप ध्यान रखेंगे तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम लगती भी है तो उसका तुरंत ही कुछ ना कुछ इलाज होगा, जिससे आप सही हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, बस आपको ध्यान में रखनी है। इससे आपका बच्चा भी हेल्दी रहेगा, आप भी हेल्दी रहेंगे और आपको एकदम खुश रहना है। और बाकी का ये चीज़ें आप पूरी प्रेगनेंसी में ध्यान रखिए, तो आप बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, आपका बेबी भी हेल्दी रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए। कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। धन्यवाद।